हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें कि मैं अपनी फैमिली के बारे में या अपने घर के बारे में कुछ बता रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे फैमिली में तकरीबन 25 लोग रहते हैं। तो हमारे रिलेशन वाले और हमारे आस पड़ोस वाले हमसे अक्सर पूछते हैं कि आप कितनी बड़ी फैमिली है, तो आप लोग किस तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं, कैसे आप अपना काम मैनेज करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक व्लॉग बना दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम बिग फैमिली में रह के, जॉइंट फैमिली में रह के हम किस तरीके से अपना काम मैनेज करते हैं। तो जहाँ से हमने एंटर लिया था वो हमारा गेस्ट रूम है, वहाँ पर वगैरह गेस्ट वगैरह आते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा नीचे साइकिल वगैरह बच्चों की रहती है, कोई भी सामान वगैरह यहाँ पे रहता है। तो ये नीचे का रूम है हमारा यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे, ये देखो बाथरूम ही खुली है, बार बार इसे बंद करते रहो लेकिन बच्चे हैं ना बार बार खोल देते हैं। इसे हम लोग बार बार बंद करते हैं लेकिन बच्चे बार बार खोल देते हैं। और जो ये रूम हमारा है वो हमारा स्टोर रूम की तरह है। बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है वो कुरियर वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो सामान जो भी आता है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। और हमारा भी कुछ भी सामान यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर है। अब ये सीढ़ी जो है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, क्योंकि नीचे जो है वो हमारा एक गेस्ट रूम है और हमारा स्टोर रूम है। और अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, तो ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी है। तो चलिए हम दिखा देते हैं। अब इसके आगे जाने पर ये हमारा पहला रूम जो दिखेगा। अब यहाँ पर ये हमारा किचन, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर हमारा किचन है और ये हमारे किचन से लगा हुआ रूम है जिसमें मेरी दादी सास रहती है। ये हमारा किचन है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाया बर्तन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे साइड में खाना बन रहा है तो इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया। अब ये जो है ये मेरा रूम है। ये मेरा रूम थर्ड फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर को मैंने अभी नहीं दिखाया है। अब ये मेरा रूम है ये, क्योंकि मैं अपना रूम जो सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ, तो ये जो क्लिप है वो सबसे लास्ट वाली है। अपना मैं घर का सारा काम करने के बाद फिर अपना रूम जो है वो मैं उसको क्लीन करती हूँ। तो अब ये मेरे रूम में देखिए आप 2 गद्दे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो छोटे हैं वो मेरे साथ ही सोते हैं, तो हम लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। तो मैं यहाँ पे 2 गद्दे रखे हैं, एक ऊपर का गद्दा रखा है और एक नीचे का रखा है। तो अब मैं अपना लास्ट में अपना रूम साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाती हूँ और फिर मेरा काम जो फिनिश होता है। तो अब चलिए मैं बता देती हूँ। अब हम शुरुआत करेंगे कि मैं काम किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बस लेकिन हमारे घर पे हम लोग 3 बहुएँ रहती हैं। तो अक्सर तो 2 ही रहती हैं, क्योंकि एक लोगों को मायके जाना रह जाता है, तो हम कभी दो लोग हम लोग साथ में रहते हैं। तो हम लोग ने अपने काम को कैसे एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है तो काम भी बहुत ज़्यादा हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमने कैसे एडजस्ट कर लिया है कि एक दिन एक लोग सफाई कर लेता है और एक दिन एक लोग खाना बना लेता है। फिर आप देख रहे हैं कि ठंडी का सीज़न है, बहुत सारे कंबल वगैरह भी अब निकलते हैं, तो बहुत काम बढ़ जाता है ठंडी में। तो हम लोगों ने अपने काम को इस तरीके से बांट लिया है कि एक दिन मैं सफाई कर लेती हूँ, पूरे दिन का सफाई मैं कर लेती हूँ। और एक दिन जो मेरी देवरानी है वो पूरे दिन का खाना बना लेती है। फिर शाम में हम क्या करते हैं, एक लोग होता है दाल चावल सब्जी बना लेता है और एक लोग रोटी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे सुबह से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे काम होता है। तो ये हमारा छत का है, छत का सीन है। हमारे 2 छत है, एक नीचे वाली छत है और ये ऊपर वाली छत है। तो अभी नीचे वाली छत पर मैं आ चुकी हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने प्लांट भी रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये हमारी बालकनी है, तो आपको बालकनी से हम व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है ना फ्रेंड्स वो 6 फ्लोर का है। तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और तकरीबन हमारे घर में 12 कमरे हैं। तो 12 कमरों की सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लोग ने ऐसे एडजस्ट कर लिया है कि एक लोग पूरी सफाई कर ले और एक लोग पूरा खाना ही बना लें। तो यहाँ पर ये बालकनी है और मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ सफाई करने की। तो यहाँ पर मैंने इसे बालकनी को धो दिया है, छत की बालकनी है। अब यहाँ पे मैं छत पे भी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। आज मुझे सफाई करनी है और मेरी देवरानी जो है वो आज खाना बनाने वाली है। और एक देवरानी जो मेरी है वो अपने मायके में, क्योंकि उनको पैर में चोट लग गई है, तो अपने मायके में चली गई हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो हमारा रूम है उस रूम में हम अपने कपड़े वगैरह भी रख लेते हैं। छत से जो सूखे रहते हैं कपड़े डायरेक्ट हम उस रूम में रख लेते हैं, फिर उसको ले जाकर अपने अपने कमरे में हम लोग एडजस्ट करते हैं। पहले तो हम ये स्टोर रूम में ही रख देते हैं। तो बस ये हमारा चूल्हा है जिससे रात में हम लोग रोटी बनाते हैं क्योंकि बड़ी फैमिली है तो रोटी हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बिजनेस में से लकड़ी भी निकलती है और कागज़ भी रहता है, तो हम उस पर रोटी रात में बना लेते हैं। अब ये सब प्लांट है, ये सब छत है। छत को झाड़ू लगाने के बाद हमें रोज़ धोना होता है, तो मैं अपनी छत को धो रही हूँ। अब छत धोने के बाद फिर हमें हमारी सीढ़ी आती है, तो हमें वो सब धोना पड़ता है। रोज़ हमारा छत धुलाता है, रोज़ हमारी सीढ़ी वगैरह हमें धोनी पड़ती है। तो अभी तो ठंडी का सीज़न है तो हम लोग गैप कर देते हैं, एक दिन धुलते हैं तो 2 दिन नहीं धुलते हैं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ धोना ठंडी में पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी मैं छत पर आती हूँ तो थोड़ा सा बाहर का भी व्यू देख लेती हूँ, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है देख कर। तो ये हमारे सामने वाले घर है। अब हमारा छत धुला गया है, कमरा धुला गया है, तो अब सीढ़ी की बारी है।
तो पहले मैं क्या करती हूँ कि सीढ़ी पे झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद तब इसे धुलना होता है, तो मैं इसे धुलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी छत जो है वो सीढ़ी पे मैं झाड़ू लगा दिया है। तो बस एक पाइप लगाकर अपनी सीढ़ियों को धोना होता है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी पाइप लगा के सीढ़ियों को पहले मैं गीला कर देती हूँ। तो गीला करने के बाद अब मैंने यहाँ पे उसको इस तरीके से साबुन से धो लेना होता है। तो मैं इसको घस रही हूँ सीढ़ी को, क्योंकि हमारी सीढ़ी जो है रोज़ हमें धोनी होती है। गर्मी में तो हम लोग अक्सर रोज़ ही धुल देते हैं, एक ही दिन का गैप होता है। लेकिन ठंडी में हम लोग रोज़ नहीं धुलते हैं, 2 दिन में 3 दिन में एक बार धो देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साबुन से अपनी छत को पहले ये इस तरीके से खुरुच खुरुच के साफ़ कर रही हूँ। अब फिर वही पाइप लगा कर इसे धो देंगे। तो ये 1 फ्लोर का होगा, क्योंकि हमारे घर पे 6 फ्लोर का घर है, तो 6 सीढ़ियाँ हैं। तो 6 सीढ़ियों को रोज़ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं, कभी 2 सीढ़ी कभी 2 सीढ़ी ऐसे करके हम लोग एडजस्ट करके धो लेते हैं। तो सीढ़ी धुल गई है, अब उसे हम पोंछ देते हैं ताकि वो सूख जाए। अब ये एक फ्लोर हमारा वो क्लीन हो गया है, छत वाला फ्लोर। अब हम आते हैं अपने सेकेंड फ्लोर मतलब 5th फ्लोर पे। 6th फ्लोर तो हमने साफ़ कर दिया है, अब ये आ गया हमारा 5th फ्लोर। तो यहाँ पर क्या है कि मशीन वगैरह है मेरी, कपड़े वपड़े भी सिलना होता है तो इसमें सिला जाता है। इस रूम में कोई रहता नहीं है, बस कपड़े वपड़े सिलने रहते हैं, बस वही सब रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने अभी सब सफाई कर दी है, सोफ़े वोफ़े को झाड़ दिया है, पोंछ दिया है। अब इस पे भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। ये हमारा कमरा है, इसको ये जो कमरा है इसको मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब इसके बाद हमारी जो सीढ़ी थी उसका पूरा पानी घिरा हुआ है, तो मुझे इसके आगे का जो कमरा है उसको मुझे धोना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वो जो सीढ़ी का पूरा पानी गिरा है। अब इस रूम में क्या होता है कि टीवी है, तो सारे बच्चे इसी रूम में आते हैं और टीवी भी देखते हैं और गंदगी भी करते हैं, तो यहाँ पे धोना पड़ता है रोज़। तो मैंने इससे भी ये जो चौकी रखी हुई है, इस पर गादी रखी हुई है, इसी पे बच्चे बैठकर रोज़ टीवी देखते हैं, तो इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है, इसको भी मैंने झाड़ वुड़ दिया है। अब ये गट्ठर में रखे हैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो पहले मैंने उस रूम को झाड़ू लगा दिया, अब मैंने उस रूम को पोछा लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का जो है धूप भी आने लगा है। तो मैं बहुत सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि 6 बजे बच्चों का स्कूल होता है। पहले बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद तब हम लोग काम में हाथ लगाते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है, लंच बना के बच्चों को स्कूल भेज के तब हम लोग काम में हाथ लगाते हैं। तो बच्चे सब स्कूल चले गए, तो अब बस वहाँ पे मैंने तो उसको मैंने साफ़ कर दिया, पोछा लगा दिया। अब ये कबर्ड है, उसे भी पोंछना पड़ता है, तो उसे भी मैंने पोंछ लिया। और इस रूम में भी मैंने झाड़ू लगाया। अब ये रूम जो है वो मेरे देवर का है, जो देवरानी मेरी अपने मायके गई, उनको चोट लगा हुआ है। अभी इसको भी मुझे एडजस्ट करना है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, तो हर कमरे में कंबल। सबसे पहले तो उठो और कंबल को तह लगाओ। तो मैंने उठ के पहले उस कंबल को तह लगा दिया। अभी ये आपके बालकनी का व्यू देख रहे हैं कि कितना ऊंचा है। मैं भी जब भी रूम में आती हूँ तो थोड़ा बहुत बालकनी में झाँक लेती हूँ। अब मैंने इसको भी सही कर दिया है, कंबल वगैरह मोड़ दिए। ठंडी में तो ये काम बहुत भारी पड़ता है, जब जिस भी रूम में जाओ तो पहले कंबल सही करो, और गर्मी में सही रहता है कि कंबल इतना नहीं रहता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अभी भी मेरा साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद बेसिन वगैरह को भी धो देना होता है, क्योंकि बेसिन वगैरह भी गंदा हो जाता है, तो रोज़ धो दो तो साफ़ रहता है। दिन में 2 बार तो धोना ही पड़ता है। तो धो दिया है, मेरा ये भी साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद मेरा 5th फ्लोर भी साफ़ हो चुका है। अब मैं आऊँगी अपने 3rd फ्लोर पे। तो आप देख रहे हैं ये कितना क्लीन हो गया है। इसे साफ़ करते करते हालत ख़राब हो जाती है। और आप देखिए सीढ़ी भी मेरी साफ़ हो गई। अब ये 3rd फ्लोर की सीढ़ी है, अब इसे भी मुझे साफ़ करना। आज मैं ये सीढ़ी नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि कल ये धुलाई हुई थी। तो बस अब ये मेरा कमरा है, जिसमें मेरी बेटी अभी सो रही है। तो जब ये सोती है तो मैं क्या करती हूँ कि खाली चादर वगैरह को हटा देती हूँ, कमरा अपना बाद में मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी साफ़ करूँगी तो ये उठ जाएगी, फिर मुझे कुछ करने नहीं देगी। तो इसको देखो ठंडी है, लेकिन इसको ठंडी नहीं लग रही है, वो कंबल के ऊपर सोई है। तो बस मैंने क्या किया, अपने गद्दे के ऊपर से चादर को हटा दिया है, सामान एडजस्ट कर दिया है। अब वो जब मेरी बेटी आइजल उठेगी तब मैं इसको साफ़ करूँगी। ये देखो आवाज़ से उठ भी गई है। अब बस ये जब ये उठेगी ना तो उसको क्या चाहिए, गोद में ले लो, उसको गोद चाहिए, फीड कराओ। बस वो गोद के लिए रो रही है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। अभी हमारा 3rd फ्लोर है। किचन में भी अभी खाना वगैरह देखिए सुबह कितना फैला होता है, तो वो भी मैंने साफ़ कर चुका है। मेरा दोपहर का काम हो चुका है। फिर मैं अपने कमरे में गई और मैंने आपको दिखा दिया था कि मेरा कमरा भी क्लीन किया, सारा काम हुआ, थोड़ा रेस्ट किया। अभी हो गया है शाम, और शाम में मुझे बनाना है आज रोटी। तो देखिए हम लोग चूल्हे में किस तरीके से रोटी बनाते हैं, क्योंकि रोटी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है।
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि ठंडी का भी सीज़न है तो चूल्हे में बना लो तो थोड़ा ठंड भी कम लगता है, और हमारे घर में लकड़ी भी निकलती है और कागज़ भी निकलता है, क्योंकि हमारा कुरियर का काम है तो कागज़ भी बहुत ढेर सारा होता है और लकड़ी भी हमारे में आती है, तो हम लोग उसको यूज़ इसी तरीके से कर लेते हैं। और ठंडी में क्या होता है कि अगर लकड़ी पे रोटी भी बना लो तो थोड़ा सी गर्माहट भी मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आटा है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली है तो आटा भी ज़्यादा ही होगा। रोटियां बनाने में ही हम लोग को 2 घंटा लग जाता है, तो इसलिए हम लोग एक लोग रोटी बना लेते हैं और एक लोग नीचे का दाल चावल सब्ज़ी वगैरह जो बनाना होता है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से रिपीट करते करते काम को जब हम रिपीट करते हैं तो हमें काम भी करने में बोर नहीं होता है। एक दिन मैं खाना बना लेती हूँ, एक दिन मेरी देवरानी बना लेती है, एक दिन मैं सफाई कर लेती हूँ, एक दिन वो सफाई कर लेती है। तो इस तरीके से क्या होता है, काम बाँटने से क्या होता है कि झगड़े नहीं होते और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो काम होता है वो होता है। लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, मोहब्बत से हमारा काम भी हो जाता है और मैनेज भी हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको आज ये काम करना है, तो पहले से ही हम लोग प्लानिंग करे रहते हैं कि हमको ये काम करना है या हमको वो काम करना है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रोटियाँ बनी हुई है, ऐसी रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। एडजस्ट करके काम करेंगे फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं होती, सारा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में हमें एडजस्ट करना चाहिए, सहूलियत से जो काम हो जाता है वो बहुत ही आसान से हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं और कुछ अपने ब्लॉग में लेके जाऊँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी बहुत ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो बस मेरी रोटी बन गई है, अभी सब कोयले को मैं बाहर निकाल दूँगी, इसे कचरे में फेंक के फिर वापस से मैं छत को धो दूँगी, फिर मेरा काम हो जाएगा। और फिर रात में क्या होगा कि एक लोग रात में जो बर्तन निकलेगा वो बर्तन धुल लेगा, और एक लोग क्या करेगा, जो 2 कमरे किचन से लगे हुए हैं उनको साफ़ करके उनकी धुलाई कर लेंगे, बस हमारा काम झटपट से हो जाएगा। और फिर बस इतना काम करते करते हम इतना थक जाते हैं कि हमें नींद आती है, लेकिन सोते सोते तो हमें हो 12 साढ़े 12 1 बज ही जाता है। तो बस 12-1 बजे हम अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह से वही रूटीन चालू हो जाती है। सुबह उठकर बच्चों का लंच बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उन तैयार फिर अपने घर के काम में लग जाना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।